The topic we will cover today, complementary feeding. Complementary feeding क्या है? Means पूरक आहार. पूरक आहार क्या होता है? पूरक आहार जो बच्चे होते हैं उनके आहार में सम्मिलित करना ऐसा भोज्य पदार्थ जो कि उनको अच्छा पोषण दे. जो बच्चा होता है उसको जन्म से ले करके, जब उसका जन्म होता है तब आधे घंटे के भीतर और 6 माह तक उसको सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध की जरूरत होती है. उससे ही उसको पूरा पोषण मिल जाता है. लेकिन 6 माह के बाद जो एक बच्चा है उसका जो पोषण है, पोषक तत्व है, उसके शरीर में उसकी मांग बढ़ जाती है. इस वजह से माँ के दूध के साथ साथ उस बच्चे को बाहर का भी हल्का फुल्का आहार देना शुरू करना चाहिए. तो इसी को बोलते हैं पूरक आहार. माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को अलग से भोज्य पदार्थ देना जिससे कि उसके जो भी शरीर में पोषक तत्व की मांग हो वो पूरी हो सके. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पूरक आहार है इसका लाभ क्या होता है. अगर हम किसी बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ कुछ अलग से आहार दे रहे हैं तो उसका क्या क्या फायदा हो सकता है. तो जो बच्चा है उसको पूरी तरह से पोषण मिलेगा. जो भी पोषक तत्वों की कमी उसके शरीर में हो रही है उसकी क्या है पूर्ति होगी. जैसे कि बच्चे को जब वो बड़ा होने लगता है तो उसको लोह पदार्थ चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं से उसको सोडियम चाहिए. तो ये सारी चीजें जो बाहर के भोज्य पदार्थ हैं उनसे हमें जो बच्चा है उसको मिलेगा. और जो बीमारियां हैं वो क्या है कम होगी. बीमारियों से क्या मतलब है? पोषक तत्वों की कमी की वजह से या फिर अनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, इन सब चीजों की जो एक कमी हो रही तत्व की, उसकी वजह से जो बीमारियां हो रही हैं उन बीमारियों से जो बच्चा है वो दूर रहेगा. उसके बाद उनकी इम्यूनिटी, जिसको प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, जो बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही अच्छी रहेगी. क्योंकि माँ का दूध मिल रहा है उससे इम्यूनिटी मिली, बाहर से जो भोज्य पदार्थ है वो मिला उससे उसको इम्यूनिटी मिली. तो जो एक बच्चा है वो पूरी तरह से क्या है एक अच्छी इम्यूनिटी को प्राप्त होगा. उसके बाद अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं उनको माँ के दूध अगर से दिया जाता है तो ओरल थ्रश या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे का मुंह है उसमें सिर्फ क्या है दूध रह जाता है. तो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं. तो क्या है क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है तो इस टाइम पे क्या हम बच्चे को पानी पिला सकते हैं, जूस दे सकते हैं. इन सारी चीजों से क्या है बच्चे को फायदा होगा. और जो बच्चा है उसके माउथ का क्या है टेस्ट भी चेंज होगा. जो स्वाद है वो सिर्फ दूध से ना रह के और बहुत सारी चीजें उसको मिलेंगी. तो ये इनके लाभ हैं. अब जो 6 से 12 माह तक हमें बच्चे का ज्यादा ख्याल रखना है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के दौरान. मीन्स पूरक आहार देते समय हमें बच्चे का 6 से लेके 12 माह तक ज्यादा ध्यान देना है. तो इसमें क्या है 6 से लेके 8 माह 2 महीना हो गया, 8 से लेके 10 2 महीना, फिर 10 से लेके 12 2 महीना. इस तरीके से 2-2 महीने करके हम विभाजित कर लेते हैं. अब 6 से 8 महीने में या फिर 8 से 10 या फिर 10 से 12 के बीच में जब वो सुबह बच्चा उठेगा तो उसको सबसे पहले स्तनपान कराना है. उसके बाद उसके 1 घंटे बाद उसको, जब 6 से 8 महीने का बच्चा है तो उसको फलों का जूस दे सकते हैं. अब उसके 1-2 घंटे बाद आलू या केला मसल कर दे सकते हैं. उसके बाद ऐसे ही 1-1 2-2 घंटे पे बच्चे को कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा मसल कर उसको देना है ताकि वो आसानी से खा सके. और रात को उसको स्तनपान कराना है. शाम को 6 बजे भी उसको स्तनपान ही कराना है. अब 8 से 10 माह के बीच में क्या करते हैं, जो बच्चा है उसको जब वो उठेगा तो उसको स्तनपान कराना है. फिर उसको जो फल या सब्जी है उसको कुचल कर या पका कर देना है. और उसके बाद फिर उसको दूध पिलाना है. फिर आप उसको चाय या पानी दे सकते हैं. और अगर उसके बाद फिर जो बच्चा है उसकी मांग बढ़ती है तो आलू, केला, सेब, इस तरीके की चीजें मसल के उसको थोड़ा थोड़ा करके खिला सकते हैं. रात में फिर उसको स्तनपान कराना है. फिर अब जब बच्चा 10 से 12 माह के बीच में है तब वो जब सुबह उठता है तो उसको दूध देना है. उसके बाद फिर से उसको क्या करना है, दलिया दे सकते हैं, पतली खिचड़ी दे सकते हैं. और उसके बाद फिर उसके 1-2 घंटे बाद उसको मसला हुआ आलू,
केला या फिर जो कच्ची सब्जियां होती हैं उसको मसल कर, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, इसको मसल कर या कुचल कर दे सकते हैं। उसके बाद चाय और बिस्किट ले सकते हैं, बिस्किट को चाय में डुबो करके उसको खिला सकते हैं, दूध में भिगो करके बिस्किट खिला सकते हैं। उसके बाद फिर उसको रात में स्तनपान कराना है। तो इस तरीके से विभाजित किया गया है। खास ख्याल रखना है 6 से 12 माह के बीच में एक बच्चे का पूरक आहार के दौरान। ये हुई विभाजन की बात कि कैसे बच्चे का ख्याल रखना है इस दौरान। तो ये जो पूरक आहार है, इसको एक हमारा जो देश है या कहीं कहीं पे यूपी में या कुछ जगह पे एक अन्नप्राशन के दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसको क्या है, खाना खिलाने की रस्म होती है। तो ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसको अच्छा पोषण मिलता है। अब अगर बात करें कि बच्चे को खाना खिलाते समय या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो जो सबसे पहली बात है, जो हर चीज में आपको ख्याल रखना है, वो है हाथों को स्वच्छ रखना या साफ रखना। हाथ को स्वच्छ करने के बाद ही बच्चे का भोजन बनाएं, निकालने से पहले हाथ धुलें, बच्चे को खिलाने से पहले हाथ धुलें, और खिलाने के बाद भी आपको क्या है, हाथ धुलना है। बच्चे को पूरी तरीके से साफ रखना है। उसके बाद जो बच्चा है उसको रोज रोज वही सेम चीज, मतलब सामान्य भोजन ना दे, जो रोज आप दे रहे हैं वही ना दे। मीठा और नमकीन दोनों दे सकते हैं। और जो बच्चे का भोजन है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से उसको निगल सके, और जब वो मुंह में हो तो वो क्या है, गल जाए, ऐसा भोज्य पदार्थ होना चाहिए। और जो बच्चा है वो क्या है, रोज रोज एक ही भोज्य पदार्थ खा करके क्या है कि बोर हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, अलग अलग तरीके की चीजें उसको देते रहना है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है पूरक आहार, और पूरक आहार देने के लिए कैसे विभाजित किया गया है, और किस तरीके से खास ख्याल रखना है, और ये भी बताया कि क्या लाभ हो सकता है, और मैंने ये बताया कि किन बातों का ख्याल रखना है। सो दैट इज टुडे फॉर आवर टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।